गाइस आज के समय मोबाइल के बिना किसी का काम नहीं चलता, लेकिन जब मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा हो तो हमें तुरंत भागना पड़ता है चार्जर ढूंढने के लिए। लेकिन जब चार्जर ना मिले तो हमारी सांसें अटक जाती हैं। सो इसी का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी ने निकाल दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली Xiaomi कंपनी ने एयर चार्जर इंट्रोड्यूस किया है। एयर चार्जर, यस गाइस, बिना प्लग इन किए आपका मोबाइल चार्ज हो सकता है। कैसे? जब आप चार्जर के स्पेसिफिक एरिया में अपना मोबाइल लेके एंटर होते हैं तो आपका मोबाइल एयर के थ्रू खुद ब खुद ही चार्ज होता है। उसमें आपको वायर लगाने की जरूरत तक नहीं है ना? अमेजिंग टेक्नोलॉजी। हमारे मोबाइल के लिए मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे जुड़ी कुछ अफवाहें भी हैं जो हमें डेली सुनने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आपने पूरी रात अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा के रखा तो आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है, लेकिन यह गलत है। एक्चुअली पुराने मोबाइल तक तो ठीक था, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन की बैटरी भी स्मार्ट हो चुकी है। एक्चुअली यहां पर जो आपका चार्जिंग मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि पूरा चार्ज होने के बाद बैटरी अपने आप ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देती है। मसलन आपके मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होती है, तो निश्चिंत रहिए, पूरी रात चार्ज लगाने पर आपकी मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होगी। क्या इसके पहले तक आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम। लेकिन क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की कारों के पहियों में लगा हुआ आरआर का लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता, वो हमेशा सीधा ही रहता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितनी भी कार कंपनीज हैं वो अपने कार के पहियों के बीचों बीच कार का लोगो लगाती हैं, लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है लोगो भी उल्टा हो जाता है। लेकिन रोल्स रॉयस की कारों में ऐसा मैकेनिज्म यूज किया गया है जिससे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी आरआर का लोगो हमेशा सीधा ही रहता है। इससे रोल्स रॉयस कंपनी यह संदेश देना चाहती है कि कंपनी हमेशा ऊंचाइयों और सफलता की तरफ देखती है। क्या यह फैक्ट आपको इसके पहले तक पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आईपीएस के फाइनल इंटरव्यू में पहुंचे एक बंदे को अंग्रेजी भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इंटरव्यूअर ने उन्हें कहा कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम प्रशासन कैसे चलाओगे? तो बंदा सोच में पड़ गया। तो इतने में इंटरव्यूअर ने कहा कि कोई बात नहीं, पानी पी के जवाब दे दो। तो उस बंदे ने सोचते हुए कहा कि सर मैं पानी नहीं पी सकता। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि क्यों नहीं पी सकते? तो उसने कहा कि ये पानी मैं इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि ये कांच के ग्लास में है, मुझे स्टील के ग्लास में पानी पीना है। तो इंटरव्यू को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि पानी का ग्लास से क्या लेना देना? तो उस बंदे ने कहा कि सर यही तो मैं कह रहा हूं, जैसे कि पानी इंपॉर्टेंट है, ग्लास नहीं, वैसे ही मेरी कार्य शक्ति इंपॉर्टेंट है, भाषा नहीं। और फाइनली इस जवाब के बदौलत उनका सिलेक्शन हो गया। और ये रियल घटना, और उस बंदे का नाम है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। गाइस, आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब 1960 में भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की तो बाकी देश हम पर हंसकर बोला करते थे कि भारत जैसे गरीब देश को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स की क्या जरूरत है। जब हमने रशिया और अमेरिका से सहायता मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हमारा पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया और उसे नारियल पेड़ के सहारे लॉन्च किया गया। इतने बुरे दिन देखने के बावजूद भी आज इसरो ने भारत को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स में बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। भारत 2013 में मंगल ग्रह पर पहली ही कोशिश में पहुंचने वाला पहला देश बना, और साथ ही साथ इसरो ने 2017 में एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके रिकॉर्ड बना दिया। और आज इसरो वर्ल्ड की रिनोन्ड स्पेस एजेंसीज में से एक है। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, पर इसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करना चाहते। देखिए गाइस, बहुत सिंपल है। आप लोग स्पर्म्स की रेस में पैदा होते या ना होते इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन एक बार जो पैदा हो गया उसका इस धरती से जाना तय है। तो इसके बारे में बात करने से घबराना क्यों? लेकिन तब क्या हो जब आपको कोई आपकी डेथ की डेट ही बता दे। जी हाँ गाइस, इंटरनेट पे एक ऐसी वेबसाइट है जो कि ये दावा करती है कि वो आपकी कंडीशंस को जान के आपकी एग्जैक्ट डेथ की डेट बता सकती है। उस वेबसाइट का एड्रेस है www.deathclock.org। देखिए, वैसे तो सब कुछ अनसर्टेन है, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। पर कमजोर दिल वाले प्लीज उस वेबसाइट पे ना जाइएगा।